व्यापारी का पता व्यापार का क्या हाल हो गया है। देश के हालात बद से बदतर हो गए हैं। महिला सुरक्षित नहीं है। भारत के लोग दुखी हैं, परेशान हैं। देश के प्रधानमंत्री है, देश लाचार है, बेबस है, बेरोजगार है। अभी हम 100 साल पीछे हैं। नंबर 1 है उत्तर प्रदेश जरूर, डकैती में, लूटमार में, बेरोजगारी में, बलात्कार में, वहां पे हत्याएं हत्या हो रही है, फिरौतियों में। आज मोदी का विरोध पूरा देश कर रहा है। अरे मीडिया तो दलाल है, पैसा ले रही है, दलाली कर रही है। पैसा मिलेगा तो तारीफ करेगी ना अपने आका की। इसी सोशल मीडिया से तो मोदी बना था। आप याद करिए, अब बैन करता जा रहा है धीरे धीरे, ट्विटर को, इन सब पे बैन कर रहा है। आरएसएस का विरोध नहीं, आरएसएस को जूते मारने चाहिए। आधा कच्चा पैर कर लेफ्ट राइट डंडा लेके चलते हैं। एक आदमी बता दे नहीं जिसने देश के लिए जान दी है, कहना कि देश के प्रधानमंत्री पगला गए हैं। ये तो कल आया था झोला ठा के, अंदर अंदर खेल करके, ईडी सीबीआई दिखा के और बेवकूफ बना के प्रधानमंत्री बन गया। इस वक्त हम लोग राष्ट्रीय कार्यालय में हैं, राहुल गांधी प्रियंका गांधी सेना के। दरअसल मामला ये है कि मीडिया विपक्ष को दिखाता नहीं, इसलिए इस देश के लोगों को लगता है कि विपक्ष बोल ही नहीं रहा है, जबकि मीडिया नहीं दिखाता। इसलिए हमारी कोशिश रहती है कि आपको सरकार के और देश के तमाम मुद्दों के अलावा हम विपक्ष की आवाज़ भी सुनाएं, क्योंकि मीडिया लगातार इनको इग्नोर करती रहती है। ऐसे में ज़रूरी है देश की जनता ये भी जाने कि विपक्ष क्या कहना चाहता है और उसकी क्या बात है, क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका भी बहुत ही अहम है। जितनी सरकार की भूमिका है उतना ही इस देश में विपक्ष की भूमिका है। आज यहाँ पर राहुल गांधी प्रियंका गांधी सेना की तरफ से एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ था। क्या आयोजन था उसके बारे में आप पहले बताइए। देखिए, सबसे पहले तो आज हमने मोदी जी का जन्मदिन है, उनको बधाई दी और बधाई के साथ साथ ये बात भी रखी कि मोदी जी, किसान भूखा मर रहा है, जवान भूखा मर रहा है, नौकरियां हैं नहीं, मजदूर बेघर हो गया है, देश के हालात बद से बदतर हो गए हैं, महिला सुरक्षित नहीं है, पढ़ा लिखा नौजवान पकोड़े तल रहा है और व्यापारी का पता व्यापार का क्या हाल हो गया है, अंधेर नगरी चौपट राजा, इस तरह से बात हो गई है। तो प्रधानमंत्री जी जन्मदिन मनाओ, हम भी आपके साथ हैं, पर ये देश भारत को भी बचाओ। भारत के लोग दुखी हैं, परेशान हैं, घर घर में हाहाकार मचा हुआ है। सुबह रोटी है तो शाम को नहीं है, शाम रोटी है तो सुबह नहीं है, रात, इस तरह का देश का माहौल है और नौकरियां तो कोसों दूर हो गई हैं। अरे आज प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस है, आज तो बख्श दीजिए उनको आप लोग। देखिए, प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, किसको? बेटा रोता तो माँ को तो आवाज मारता है। देश के प्रधानमंत्री है, देश लाचार है, बेबस है, बेरोजगार है, कोई आदमी अपने बच्चों को खाना नहीं खिला पा रहा है, कोई पढ़ा नहीं पा रहा है, कोई दवाई नहीं दे पा रहा है, तो हम किसको कहें? अपने प्रधानमंत्री, अपने मुखिया को कहना पड़ेगा ना। मुझे विदेशों में जाने का मौका भी मिला, वहां ये समस्याएं नहीं है, वहां पढ़ाई भी सरकार कराती है और हेल्थ का चेकअप भी सरकार कराती है और रोजगार ना हो तो सरकार रोजगार भी दिलाती है। ये विदेशों में है। अभी हम 100 साल पीछे हैं। तो हमारे देश के मुखिया जो जश्न मना रहे हैं, कह रहे हैं उत्तर प्रदेश नंबर 1, जल्दी पोस्टर हटा दिए हैं क्योंकि इनको पता था देश में विरोध होना शुरू हो गया है। नंबर 1 है उत्तर प्रदेश जरूर, डकैती में, लूटमार में, बेरोजगारी में, बलात्कार में, वहां पे हत्याएं हत्या हो रही है, फिरौतियों में। नंबर 1 है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि उन्होंने 4 लाख रोजगार दिया और उत्तर प्रदेश के युवाओं को सशक्त किया। आप कह रहे हैं वहाँ लूट है, डकैती है। मैं समझता हूँ 4 लाख नहीं, रोज के 4 करोड़ आदमियों को पूरे देश में बेरोजगार करा जा रहा है। रोजगार कहने कहाँ दिया? आप मुझे बताने कि एक आधा रोजगार दे तो जनता, ये पढ़ा लिखा नौजवान रोड पे क्यों है, दुखी क्यों है, लोग परेशानी का मुकाबला क्यों कर रहे हैं? जिस तरह मोदी को विरोध के चक्कर में ये सब कर रहे हैं। देखिए, मोदी का विरोध हम नहीं कर रहे, ना कांग्रेस कर रही। आज मोदी का विरोध पूरा देश कर रहा है। आपने कहा ना मीडिया दिखाती नहीं है, आप चले जाइए, मैं भी आपके साथ चलता हूं गारंटी के साथ। पहले 50 आदमी पकड़ते जो भी मिलते हैं, ये नहीं को कांग्रेस या कोई भारत का नागरिक कोई भी बाहर मिलता है, हम उससे बात कर लेते हैं। एक ही बात कहता है पूरा देश, मोदी ने मार दिया, काम नहीं है, कोई नौकरी दे दो, दुखी है, परेशान है, कुछ पैसे दे दो, खाना नहीं है। स्थिति देश की ऐसी कर दी है। 80% गरीबी रेखा से नीचे आ गए हैं। मोदी जी खुद ही कहते हैं कि 80 करोड़ को राशन दे रहे हैं। राशन किनको दिया जाता है आप ही बता दीजिए। जो गरीबी रेखा से नीचे हैं उन्हीं को तो राशन दिया जाता है। 100-125 करोड़ की जनता में मोदी जी कह रहे हैं कि 80 करोड़ को हम राशन दे रहे हैं। इसका मतलब क्या? आप ही समझ जाइए कि देश की स्थिति कैसी है। तो जो प्रधानमंत्री दावे कर रहे हैं कि उनकी जो सरकार में देश की तरक्की हुई है, और मीडिया ने सर्वे भी दिखाया कि प्रधानमंत्री की, मोदी की जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ी है, ऐसा नहीं है घटी। आप कह रहे हैं कि जनता परेशान है, जनता परेशान होती तो उनकी पॉपुलैरिटी घटती। आप किसकी बात कर रहे हैं कि मीडिया ने दिखाया है? अरे मीडिया तो दलाल है,
पैसा ले रही है, दलाली कर रही है। पैसा मिलेगा तो तारीफ करेगी ना अपने आका की। अगर आप ही देखा, नेपाल छोटा मुट्ठी बरसा देश जो हमारे टुकड़ों पर पलता था, हमें धमका रहा है, हमारी जमीन कब्जा कर रहा है, चाइना सर पे आ गया है और विदेशों में मोदी का मजाक उड़ा रहे हैं। हम महाशक्ति बन गए हैं, पर हम अपने हॉस्पिटल नहीं दे पाए हैं, ऑक्सीजन नहीं दे पाए हैं, अपने लोगों की मदद नहीं कर पाए हैं, मां गंगा में लाशें ठहरा दिए हैं। क्या हम ऐसे महान हैं, ऐसा काम कर रहे हैं? अगर मीडिया सही मायने में, ये मीडिया ही चोर है, पैसे खा रही है, देश को बर्बाद कर रही है और वो पैसे खिला रहा है। तो सही मायने में अगर मीडिया सच्चाई को दिखाए, जो ये शपथ लेके आते हैं, ये तो भला हो आप जैसे लोगों का, सोशल मीडिया का, राजीव गांधी का भला हो जो सोशल मीडिया में कैमरे और ये कंप्यूटर दे दिए हैं, हम अपनी बात कर लेते हैं। इसी सोशल मीडिया से तो मोदी बना था, आप याद करिए। अब बैन करता जा रहा है धीरे धीरे, ट्विटर को, इन सब पे बैन कर रहा है, क्योंकि अब मोदी का पोल खोल रही है देश की जनता कि मोदी जी। चलिए ठीक है, आप लोग मोदी जी का विरोध करते हैं, चलिए वो प्रधानमंत्री हैं, आप विपक्ष में हैं, विरोध कीजिए। लेकिन आरएसएस का विरोध क्यों? हम देख रहे हैं कि लगातार राहुल गांधी आरएसएस पे हमला कर रहे हैं, आरएसएस बीच में क्यों आ रहा है आप लोगों के? आरएसएस का विरोध नहीं, आरएसएस को जूते मारने चाहिए। पूछो क्यों? आधा कच्चा पैर का लेफ्ट राइट डंडा लेके चलते हैं। एक आदमी बता दे नहीं जिसने देश के लिए जान दी है, या बॉर्डर पर लड़ना गया है, या फौज में हो, या कहीं सरकारी पुलिस की नौकरी कर रहा हो। आरएसएस वालों को खून मुंह लगा है, गुमराह करने का पैसा प्रधानमंत्री और सरकार दे रही है। कच्चे से पैंट तक तो आ गए हैं, पर मुझे ये बताइए वो लेफ्ट राइट जो करते हैं, बॉर्डर पर जाकर देश की रक्षा क्यों नहीं करते हैं? वहां भी किसान का बेटा मर रहा है, जवान जो मर रहा है किसान का बेटा है। सही मायने में झूठे नकली लोग हैं, इसलिए गुस्सा भी आता है और खुंदक भी आती है कि कैसे ये लोग हैं। एक आरएसएस का, एक भारतीय जनता पार्टी का नेता बता दे जिसने देश के लिए शहादत दी है, जान दी है। ये तो जान लेना जानते हैं, जान ले रहे हैं। वीर सावरकर, अरे वीर सावरकर क्या है आपको नहीं पता? किसने, उसने क्या करा? अगर वीर सावरकर को आप देशभक्त मानते हैं तो दुर्भाग्य यह इन लोगों ने बना दिया है। मैंने सरकार उनको भारत रत्न देने की बात, तो सरकार तो नथुराम गोडसे को भी देगी जिसने महात्मा गांधी को मारा। वल्लभ भाई पटेल जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस के नेता थे, अध्यक्ष थे, गृह मंत्री थे, उनको तो सर पे उठाए आन रहे हैं और कांग्रेस को खत्म कराने की बात करते हैं। कहना कि देश के प्रधानमंत्री पगला गए हैं। पहले सोचे कि उनको करना क्या है, कांग्रेस को खत्म करना है या कांग्रेस को बढ़ाना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को तो आप जानते हैं ना, इतनी बड़ी मूर्ति लगा दी, वो हमारे तो नेता थे। उधर तो उनको बढ़ा रहे हैं, इधर कह रहे हैं कांग्रेस को खत्म करेंगे। कहाँ नेता थे सरदार पटेल? किसके थे नेता? बीजेपी के। कौन कह रहा है सरदार पटेल बीजेपी के नेता थे? प्रधानमंत्री कह रहे थे कि कांग्रेस के विरोध में थे सरदार पटेल। गुजरात में थे, वो गुजरात की वजह से गुजराती भाई को करके सरदार पटेल हमारे गृह मंत्री थे। इतिहास तो यही बताता है, और कांग्रेस के नेता थे। अब वो देश को कंफ्यूज कर रहे हैं तो करें। एक 250 रुपए का वो लेते हैं ये कहते हैं कि कांग्रेस के लोगों ने पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। तो ऐसे तो अडवाणी को भी नहीं बनने दिया, राजनाथ को नहीं बनने दिया, गडकरी को नहीं बनने दिया। असली नेता तो ये लोग थे, बीजेपी के तो ये नेता है। ये तो कल आया था झोला ठा के, अंदर अंदर खेल करके, ईडी सीबीआई दिखा के और बेवकूफ बना के प्रधानमंत्री बन गया। अब रो रहा सारा देश, रोए, हमें तो अच्छा लगता, रोए, पता लगे ना तुमने तो चुना है इस नकली आदमी को। अगर असली आदमी चुना होता, भारतीय जनता पार्टी से हमें एलर्जी नहीं है, हम खत्म करने की बात नहीं करते हैं। उसमें भी नेता है, राजनाथ सिंह अच्छे नेता, जमीनी नेता है, गडकरी भी अच्छे नेता है, रोड पे रोड बनाए जा रहे हैं, हम अच्छे काम करने वाली बढ़ाई भी करते हैं। और जो महापुरुष जिसके पैर छूता था मोदी अडवाणी जी, आज उसकी स्थिति कैसी आप ही देख लीजिए, जो भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता था। पर कुछ काम आप भी तो मानेंगे ना मोदी जी का, जैसे राम मंदिर हुआ, 370 हुआ, और भी बहुत सारे काम वो कर रहे हैं, सेना को ज्यादा फोर्स कर रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। ये सारे काम आप मानेंगे? लास्ट में सही कह देते हो कि ऐसा उनका कहना है। अपने मुंह में मियाँ मिट्टी बनना ये सभी का अधिकार, वो बन रहे हैं। राम मंदिर उसके बाप पे नहीं जाऊंगा, खैर मैं, सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने बनाया तो वाह लूट रहे हैं। राम के नाम पे घर घर से पैसे ले लिए, चंदा ले लिया है और कह रहे हैं राम मंदिर बनाएंगे। अरे राम तो हमारे दिलों में, मेरे घर में आप आए हो, राम का मंदिर है, हनुमान का मंदिर है, हमें भी दुश्मन बता रहे हैं। सही मायने में ये लोग राजनीति करते हैं धर्मों पर और हम करते हैं कर्मों पर। हम कर्म करना जानते हैं, हम देश के लोगों के लिए काम करना जानते हैं। हमने भारत बनाया, जो धड़ाधड़ ये बेच रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, कितना पैसा कहां लेके जाओगे, सवाल ये भी है। आखिर एक दिन खाली हाथ ही जाना है, ये हमारे प्रधानमंत्री को समझ में नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री को समझ में नहीं आ रहा है, आप लोगों को आ गया है। हमें तो पता है कौन लेके गया, सब ये छोड़ के गए हैं। राहुल गांधी चाहते तो प्रधानमंत्री बन जाते, मनमोहन सिंह को हटा के, नहीं बने। सोनिया गांधी बन सकती थी, नहीं बनी। बनाए ना किसी को।
पर आज कोई प्रधानमंत्री बनने की बात कर दे वो तो जेल में जाएगा या फिर वो ईडी उडी पकड़ लेगी उसे। ये है हमारे प्रधानमंत्री का सही चेहरा। आप सही मायने में प्रधानमंत्री ने देश को बद से बदतर बना दिया है। अब उनको झोला उठाने का टाइम है, चले जाना चाहिए। प्यार से चले जाए तो अच्छा रहेगा, भगाना पड़ा तो देश की भी बदनामी होगी। चलिए, आप लोग ये लगातार इल्जाम लगा रहे हैं कि बीजेपी देश को पीछे ले जा रही है, चलिए मान लिया, तो आप बताइए कांग्रेस के पास क्या रणनीति है देश को आगे ले जाने की, क्या है कांग्रेस की पॉलिसी? भाई, आपके पिताजी और मेरे पिताजी कांग्रेस के भगत थे, उठा के देख लेना। कांग्रेस ने देश बनाया। आज से 70 साल पहले कैसा देश था और आज का कैसा देश है जो मोदी जी देख रहे, कांग्रेस ही की देन है। कांग्रेस एक सोच है, विचारधारा है जो लोगों के घर घर में है, दिमाग में है। इसको बदलना बड़ा मुश्किल है। कुछ दिन आप पीछे तो कर सकते हो, झूठ बोलकर, फ्रेब कर, लेकिन देश की जनता अब समझ गई है। कांग्रेस है तो देश की जनता है। लोग आत्मनिर्भर हैं, अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, लिखा सकते हैं, रोजगार कर सकते हैं, घर बना सकते हैं, सुखी से रह सकते हैं। नहीं तो उस दिन से देख लिए हिंदू और मुसलमान 47 साल 1945 से पहले पीछे ले गए, तो 47 से पहले वो हिंदू मुसलमान आज खड़ा है, वो पहले खड़ा था। बड़ी मुश्किल से हमारे देश के नेताओं ने जान देके इस देश को बनाया। अब ये पता नहीं कहां इस देश को ले जाएंगे, पर हम जाने नहीं देंगे। हम लड़ेंगे, हिम्मत से लड़ेंगे, ताकत से लड़ेंगे। यूपी में लड़ेंगे आप? वो एक नारा है ना, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। हमें नहीं लड़ना। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और हमारी सेना के लोग खड़े हैं और लोग जुड़ रहे हैं। हम अकेले ही चले थे, काफिला बनता गया। तो देश की जनता ही चुनाव लड़ेगी और वही उन्हीं को पता है कि सत्ता में किसको लाना है और किसको बाहर करना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हम आपको विपक्ष की आवाज़ दिखा रहे थे कि विपक्ष क्या सोचता है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मीडिया विपक्ष को नहीं दिखाती, इसलिए ज़रूरी है कि देश में विपक्ष की आवाज़ को सुना जाए। इस पूरी बातचीत को सुनने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। और ऐसी बहुत सारी खबरों और अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेशनल दस्तक। कैमरामैन जसीम के साथ मैं अनमोल प्रीतम, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।